तो आज हम चैप्टर के रिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ फैट। ठीक है, कैसे टेस्ट करते हैं फैट का। फैट मतलब किसी प्रोडक्ट में फैट की मात्रा कितनी है फूड प्रोडक्ट में, उसको कैसे जान सकते हैं। तो आपको पता है, आप बोला जाता है ऑयली चीज़ होती है और जो जिसमें घी होता है, ठीक है, उसका मतलब वो क्या जाता है फैट वाली होती है, मिल्क वाली। तो इसमें दे रखा है स्मॉल क्वांटिटी लेनी फूड आइटम की, कोई सा भी आइटम ले सकते हो फूड का। तो उसमें क्या करना, रैप करना इनटू ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रशेज। कोई पेपर में उसको क्रश कर देना, उसको तोड़ देना। ठीक है, जैसे मान लो आपने ले ली कोई सी घर पे बनाई हुई कोई भी चीज़ ले ली और उसको क्या करा, उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब क्रश कर दिया, पीस दिया कागज़ के अंदर ही। टेक केयर एंड दैट पेपर डज नॉट टीयर। तो ध्यान रखिए कि वो पेपर होगा वो फटे नहीं। नाउ स्टेटेड द पेपर आर ऑब्जर्व केयरफुली डज द ओली पेजेस। तो आपको दिखाई देंगे तो कि जो ओल तो आपको देखने को मिलेंगे कि जैसे कि कागज़ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऑयली पैचेस बन जाएंगे। ठीक है, जैसे घर में पकोड़े वकोड़े बनते हैं तो पकोड़े को अपन अखबार में या कुछ उसमें रखते हैं ना, टिश्यू पेपर में, तो क्या हो जाता है उसमें तेल के ऑयली पैचेस आ जाते हैं। तो इसका मतलब वो क्या है, उसमें फैट है। समझ रहे हो। तो कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसमें ये चीज़ होता है तो उसका मतलब उस चीज़ में क्या है, फैट है। तो आपको देखा, डज ही ओली पैचेस होल्ड द पेपर थ्रू द पैचेस एंड oily patches on paper show that the food item contain fat. The food item may sometime contain a little water. तो जैसे कि आप फूड आइटम में थोड़ा सा क्या कंटेन कर सकते हो, थोड़ा पानी भी यूज कर सकते हो। और आफ्टर यू हैव रब इनटू ए पेपर, अब उसके बाद क्या करोगे, उसको रब करोगे पेपर में। तो आपको क्या तो ड्राई बाय जब तक कि वो सूख ना जाए, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, सूख ना जाए तब तक उस कागज़ में देखना है। और जब पानी उसमें सूख जाता है फूड आइटम का, तो देखना है कि उसमें थोड़े ऑयली पेचेस शो हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, इसमें फैट है। अगर नहीं हो रहे तो वो क्या है, फैट वाला प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो जैसे ज़्यादातर ऑयली फूड होते हैं और जो तली हुई चीज़ें होती है उसमें ये ऑयली पैचेस आते हैं। तो इसका मतलब ऑयल से बनी, घी से बनी है या कुछ इस तरीके की चीज़ से बनी है, तो उसका मतलब क्या है, उसमें वो फैट के प्रोडक्ट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे दे रखा टेस्ट जो शो करता है, तो इसका मतलब क्या है, फैट है। फैट प्रोटीन प्रेजेंट इन ऑल ऑफ फूड आइटम टेस्ट है। तो हमने 3 टेस्ट कर चुके हैं, फैट का, प्रोटीन्स का, स्टार्च का। तो डज योर फूड आइटम्स कंटेन मोर इन द न्यूट्रिशन, डू यू फाइंड द फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन। तो आप कुछ ऐसे फूड आइटम को कंटेन कर सकते हो जिसमें न्यूट्रिशन हो, जैसे इसके अलावा जैसे कौन से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट, तो मिनरल्स होगी, विटामिन्स हो गए, सारे क्या होते हैं, फूड आइटम होते हैं, जो फूड आइटम में न्यूट्रिशन होते हैं जो अपन को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे देखे, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन फॉर बॉडी, तो ओवर बॉडी, तो कौन कौन से बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं अपनी बॉडी के लिए जो इनिशियल होते हैं अपन को, मतलब आवश्यक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्रोवाइड कराता है एनर्जी को अपनी बॉडी में। फैट होता है वो भी क्या आता है, एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। फैट होता है गिव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फूड कंटेन करता है, और जो फूड होता है बहुत सारे कंटेन करके रखता है फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो इसलिए अपन को क्या बोलते हैं, इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ओवर बॉडी। जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है और रिपेयर करती है अपनी बॉडी को। जो फूड आइटम है, जैसे प्रोटीन से रिलेटेड फूड आइटम खाएंगे तो अपनी बॉडी में क्या होगी, ग्रोथ होगी और मसल्स क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए कहते हैं प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए। तो यहाँ सोर्स दिख करके कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे मिलती है, माइस से, ग्रेन से, राइस से, ब्रिंजल, वीट हो गया और बाजरा हो गया, मेलन हो गया, मैंगो, बट शुगर केन, पपाया, फ्रूट्स में बता रहे हैं, और वाटरमेलन, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, और ग्राउंड नट हो गया, इनसे क्या नट हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्लांट के सोर्सेज होते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, तेल होते हैं, सीड होते हैं, जिससे अपन को तेल मिल रहा है। और बी अपन को दे रखा है एनिमल सोर्सेज, जो एनिमल से मिलते हैं, जैसे अंडा हो गया, फिश होगी, मीट हो गया, और मिल्क, बटर और क्रीम, सब क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं जो अपन को एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि जैसे सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के दे रखे हैं और कुछ सोर्सेज किसके दे रखे हैं, एनिमल सोर्सेज दे रखे हैं आपको। प्रोटीन के सोर्स आपको आएंगे, सोयाबीन होगी, पील्स हो गए, जो क्या होता है लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं, मतलब कि जो दाल वाली फैमिली में आते हैं उसमें
प्रोटीन के सोर्स सारी दालें, दाल होगी, बीन्स होगी, सब ठीक है, प्रोटीन के सोर्स होगी। प्रोटीन ऑफ्टन कॉल बॉडी बिल्डिंग फूड्स, तो प्रोटीन को हम अवश्य कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ विटामिन के, विटामिन के सोर्सेज कौन से होते हैं? कुछ विटामिन के जैसे पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस, लीवर, व्हीट, ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन के सोर्स होते हैं। विटामिन ए के क्या हो गए अपने? मिल्क, फिश ऑयल, पपाया, कैरेट हो गए, तो मैंगो, ये क्या है? विटामिन ई के। विटामिन बी के कौन से होते हैं? लीवर हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया। और विटामिन सी के टमाटो, लेमन, आंवला, ग्रीन चिल्ली होगी, गवावा हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स दे रखा है विटामिन ई के, जैसे फिशेस हो गए, एग हो गए, लीवर हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया। तो यहाँ पे आपको शो कर रखा है जो ये सब सोर्स होते हैं अपने न्यूट्रिशन के, अलग अलग बता रखे। और बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको बोला जाता है कि सनलाइट में अपन को विटामिन डी मिलती है। तो सनलाइट में क्या होता है? उसमें सूरज की रोशनी से, तो ये सनलाइट से अपन के अंदर विटामिन डी मिलती है। तो ये और जो प्रॉपर ग्रोथ बॉडी गुड हेल्थ जो मेंटेन करके रखता है, गुड हेल्थ को है ना अपने बॉडी में, और मेंटेन करके रखता है बॉडी की ग्रोथ को। तो यहाँ पे कुछ फूड आइटम होंगे जो आपको दे रखे न्यूट्रिशन, जैसे कि 2.2 टेबल में शो कर रखे थे, जैसे कि उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं कौन से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच, और प्रोटीन रिच मतलब जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन रिच। और जिसमें विटामिन की मात्रा ज़्यादा है, विटामिन रिच। तो यहाँ पे कुछ आपके डाइटरी फाइबर दे रखे हैं और वाटर दे रखे हैं, जो क्या होते हैं न्यूट्रिशन के अलावा अपन को बहुत ज़रूरी है। अपन तो बोल देते हैं फूड खाना ज़रूरी होता है, फूड के साथ अपन को कहते हैं पानी बहुत ज़रूरी इनिशियल होता है, क्योंकि पानी के बिना अपन नहीं जी सकते। तो पानी भी क्या होता है? एक फूड कंटेनर के रूप में ही अपन यूज करते हैं, या तो इसको ऐड कर सकते हो न्यूट्रिशन के रूप में भी, या है ना डाइटरी फाइबर, ठीक है, उसमें भी। तो डाइटरी फाइबर को क्या नाम से जानते हैं? रॉकीज, जैसे कि मेनली प्रोवाइड होते हैं प्लांट्स फूड से। होल जो ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो सब कहते हैं रगीज होते हैं। डाइटरी फाइबर के हो गए सारे अनाज होते हैं जो अपने गेहूँ, चावल, है ना, और मिलेट मतलब बाजरा, माइस खाते हैं, सब खाते हैं। तो उसका मतलब वो क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर के अंदर इंक्लूड करके पानी, उन दोनों को जोड़ के कर बना देंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड फूड बना दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें जितना मैंने बताया उतना आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।